मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जो हिंदी में बहुपद कहलाता है। और जो हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कुछ पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनका जो है विश्लेषण करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हुए हैं जो मेरी क्लास में हैं, तो हम लोग सब मिलकर जो है क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। तो जो इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे बच्चे क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर हम PYQ करने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुपद चैप्टर या पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो है आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो हम लोग PYQ के माध्यम से उन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, और PYQ क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे प्रश्न पत्र में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका जो है इस प्रकार से रहेगा पॉलिनोमियल्स का। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड, तो ये जो है आपके सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया था, हिंदी मीडियम बता दूंगा, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमें द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ zeros are -1 and sum of zeros, सम एंड प्रोडक्ट, सॉरी सम दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट -1 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros -20 दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जो है जीरोस के पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। इसके बाद जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, एक बार हिंदी में समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से द्विघात बहुपद फाइंड करना है, जिसके हमें सम ऑफ जीरोस या गुणांकों का योग -1 तथा गुणांकों का गुणनफल -20 दिया हुआ है। तो जब हम इसे बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वो लिख लेना है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जो हमें दिया हुआ है, गिवन दिया है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -20। मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो जीरोज हैं, दो गुणांक हैं। हमने पहला गुणांक अल्फा माना है और दूसरा गुणांक बीटा माना है, ठीक है। पहला गुणांक अल्फा है और दूसरा गुणांक बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दिया है, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा -20 दिया है। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा -1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा -20 दिया है, तो हमें जो है इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 पुट कर देना है इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -20 पुट कर देना। ये बन जाएगा x² माइनस माइनस प्लस एक्स -20। ये हमारा क्या हो गया,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया है, जिसके सम ऑफ जीरोज गुणांकों का योग -1 दिया था, गुणांकों का गुणनफल -20 दिया था। हमारे पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस गुणांकों का योग इंटू एक्स प्लस गुणांकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर गुणांकों का योग -1 दिया है प्लस गुणांकों का गुणनफल -20 दिया है। इसे हमने इस इक्वेशन में रखने के बाद हमने अपना जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब हमारा इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द जीरोज। अब हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, ये जो है द्विघात बहुपद दिया है। इसे हमें फैक्टराइजेशन करना है। इसे हम स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, इसे हमने 0 के बराबर रख लिया है। तो यहां से x प्लस 5, यहां पर -4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन ले लिया x प्लस 5, बचा कितना x माइनस 4। तो यहां से हमें जो जीरोज निकालने हैं, तो x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर रख दीजिए तो x बराबर -5 आ जाएगा। एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दीजिए, x बराबर 4। तो यहां से हमारे दो जीरोज आ गए, x बराबर 4, -5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज आपको सीबीएसई और यूपी बोर्ड के पीवाईक्यू के लिए एक क्वेश्चन जो है करवाया है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, और इसी तरह आप लोग इसी चैनल में बने रहें और आगे ही हम पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते रहेंगे। आप लोग इसी चैनल में बने रहें, आगे हम क्वेश्चन करवाते रहें। धन्यवाद।